बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 साइंस मैथ्स का यूनिट नंबर 3 और हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। ये जो नीचे नंबर्स हैं इनको हमने साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं साइंटिफिक नोटेशन किसे कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है, a number written in the form of a multiply 10 raised to the power n where 1 less or equal to a and a less than 10 and n is an integer is called the scientific notation। बच्चों किसी भी नंबर को हम अगर 10 की पावर के मल्टीपल में लिख दें तो उसको हम साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। ठीक है, इधर a कोई नंबर है और a की जो वैल्यू होती है 1 से ग्रेटर होती है या 1 के इक्वल होती है और 10 से छोटी होती है। ठीक है, मतलब a की वैल्यू आएगी 1 से लेकर 10 के दरमियान में आएगी। ठीक है क्या, और n इधर क्या है, इंटीजर है और इंटीजर का हमको पता है इंटीजर को हम z से डिनोट करते हैं और सेट ऑफ इंटीजर होता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन। ऐसे ही ये नंबर चलता जाता है, ये जो इंटीजर है। ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन और कुछ भी नहीं, कोई बहुत बड़ा नंबर हो या फिर बहुत छोटा नंबर हो उसको हम 10 की पावर के मल्टीपल में लिख दें तो उसको हम साइंटिफिक नोटेशन का नाम देते हैं। ठीक है, जैसे कि इधर 15 करोड़ लिखा हुआ है और इधर पॉइंट में वैल्यू दी हुई है। ठीक है, 0 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ है इधर, तो ये बहुत छोटा नंबर है और ये ऊपर वाला बहुत बड़ा नंबर है, तो इसको हमने लिख दिया है 10 की पावर के मल्टीपल में। ठीक है, 15 करोड़ को हमने लिख दिया 1.5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 8 और इसको हमने लिख दिया 1.7 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर -24। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा नंबर था और एक बहुत छोटा नंबर था, उसको हमने 10 की पावर के मल्टीपल में लिख दिया है, तो इसको हम बोल देंगे साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है 5700। ठीक है, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखना है। तो साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखने से पहले आप लोगों को दो बातों का पता होना चाहिए। अगर किसी नंबर का पॉइंट ना दिया हो तो उसका पॉइंट होता है एंड पर। ठीक है, जिस नंबर का पॉइंट ना दिया हो उस नंबर का पॉइंट लास्ट पर होता है इधर। ठीक है, जैसे ये 10 है, इस 10 को हम लिख सकते हैं 10.0, तब भी ये क्या होगा, 10 नहीं होगा। ठीक है, तो ये 10 का पॉइंट किधर है, लास्ट पर है। ठीक है, इसी तरह 5700 को हम लिख सकते हैं 5700.0। ठीक है, मतलब इसका पॉइंट किधर आ रहा है, एंड पर आ रहा है। ठीक है, और आप लोगों ने याद रखना है कि रेफरेंस पोजीशन किधर होती है किसी भी नंबर की, लेफ्ट साइड पर पहला जो नॉन जीरो डिजिट होगा रेफरेंस पोजीशन उसकी अगली तरफ होगी। नॉन जीरो डिजिट्स मतलब कि जीरो के अलावा जो डिजिट होगा रेफरेंस पोजीशन उसकी अगली तरफ होगी। तो लेफ्ट साइड पर पहला नॉन जीरो डिजिट 5 है, तो इसकी अगली तरफ क्या है, ये रेफरेंस पोजीशन है। ठीक है, तो देखना पॉइंट से हम कितने डिजिट छोड़कर रेफरेंस पोजीशन पर आए हैं। एक इधर पॉइंट इधर था एंड पर, तो ये पहला डिजिट ये दूसरा, ये तीसरा, तो रेफरेंस पोजीशन की जगह पर आप लोगों ने पॉइंट लगा देना है। ठीक है, लिख देना 5.7। तो बच्चों जब याद रखना है, जब हम लिखते हैं साइंटिफिक नोटेशन में तो ये 0 नहीं लिखते। ठीक है, 0 नहीं लिखे जाते। तो आगे लिखेंगे मल्टीप्लाई 10 और इधर से हम रेफरेंस पोजीशन पर आए हैं 3 डिजिट छोड़कर, इधर 10 की पावर 3 लिख देंगे। ठीक है, अगर राइट साइड से हम मूव होकर आएंगे रेफरेंस पोजीशन पर तो 10 की पावर प्लस में आएगी, प्लस में लिखेंगे, और अगर लेफ्ट साइड से हम मूव हो के आएंगे रेफरेंस पोजीशन पर तो 10 की पावर हम माइनस में लिखेंगे। याद रखना ये। ठीक है, उसके बाद है पार्ट नंबर 3, इसको हमने लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में, तो इसकी रेफरेंस पोजीशन है इधर। ठीक है, तो इसका पॉइंट एंड पर है। ठीक है, क्योंकि इसका पॉइंट नहीं दिया गया, तो पॉइंट से हम कितने डिजिट छोड़कर रेफरेंस पोजीशन पर आए हैं वो गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7। तो इधर लिख लें, पॉइंट इधर लगा देंगे 9.6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 7 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद है पार्ट नंबर 4, ये इसका ये पॉइंट दिया गया है, ये पॉइंट है। ठीक है, रेफरेंस पोजीशन इसकी इधर बनती है, तो इधर लिख देंगे 4, रेफरेंस पोजीशन की जगह पर पॉइंट लगा देंगे 4.169। तो बच्चों पॉइंट से देखिए हम कितने डिजिट छोड़कर रेफरेंस पोजीशन पर आए हैं, पॉइंट से हम 1 2 डिजिट छोड़कर आए हैं। ठीक है, रेफरेंस पोजीशन पर राइट साइड से, तो इधर लिखेंगे 4.169 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 2। ठीक है, इसकी पावर 2 लिख देंगे, क्योंकि हमने पॉइंट से देखना है कितने छोड़कर आए हैं। ठीक है, इसको नहीं देखना।
उसके बाद है पार्ट नंबर 5, इसकी रेफरेंस पोजीशन इधर है, ठीक है। इस पार्ट में इस क्वेश्चन की रेफरेंस पोजीशन इधर है। तो पॉइंट से देख लें कितने डिजिट छोड़कर आए हैं हम रेफरेंस पोजीशन पर, 1 2 3 4, तो इधर लिखेंगे 8। तो रेफरेंस पोजीशन की जगह पे पॉइंट लगा देंगे 8.3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 4, ठीक है। उसके बाद है पार्ट नंबर 6, तो इसकी रेफरेंस पोजीशन इधर है, क्योंकि इस पहला नॉन जीरो डिजिट जो है वो 6 है इधर, ठीक है। लेफ्ट साइड पर पहला नॉन जीरो डिजिट क्या है, 6। ये जीरो नहीं काउंट होने, पहला नॉन जीरो डिजिट देखना है, उसकी अगली तरफ क्या होगी, रेफरेंस पोजीशन होगी। तो अब इधर पॉइंट से गिन ले हमने कितने डिजिट छोड़कर हम रेफरेंस पोजीशन पर आए हैं। ये पॉइंट है ये, तो 1 2 3 डिजिट छोड़ के आए हैं, लेफ्ट साइड से अब छोड़ कर आए हैं। तो रेफरेंस पोजीशन की जगह पर पॉइंट लगा देंगे 6.43 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर -3। इधर माइनस क्यों आया, क्योंकि हम लेफ्ट साइड से रेफरेंस पोजीशन पर 3 डिजिट छोड़ कर आए हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड से मूव होकर आए हैं, तो लेफ्ट साइड से जब मूव होकर आएंगे तो 10 की पावर माइनस में आएगी। यही इसका आंसर है। उसके बाद है पार्ट नंबर 7, 0.0074। इसकी रेफरेंस पोजीशन इधर बनती है, ठीक है, 7 के आगे। तो इधर लिख लेंगे 7.4 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर -3, क्योंकि हम लेफ्ट साइड से रेफरेंस पोजीशन पर 3 डिजिट छोड़ कर आए हैं, ठीक है, 1 2 3। तो 10 की पावर क्या आएगी, माइनस में आएगी। उसके बाद है पार्ट नंबर 8, इसका पॉइंट एंड पर है, ठीक है। तो इसकी रेफरेंस पोजीशन इधर है, क्योंकि पहला नॉन जीरो डिजिट ये है, आगे सारे जीरो हैं। तो इधर लिख लेंगे 6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर, इधर गिन ले पॉइंट से कितने डिजिट छोड़कर हम रेफरेंस पोजीशन पर आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इधर 10 की पावर 7 लिख देंगे, ठीक है। इधर 6.0 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 6.06 ही होता है, ठीक है, इसलिए इधर 6.0 नहीं लिखा मैंने। पार्ट नंबर 9, तो बच्चों इसका पॉइंट इधर है और इसकी रेफरेंस पोजीशन इधर बन रही है, ठीक है। तो पॉइंट से देखें हम कितने डिजिट छोड़कर आए हैं रेफरेंस पोजीशन पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इधर लिख लेंगे 3, रेफरेंस पोजीशन की जगह पे पॉइंट लगा देंगे 3.95 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर -9, ठीक है। क्योंकि हम लेफ्ट साइड से 9 डिजिट छोड़कर रेफरेंस पोजीशन पर आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, इसलिए 10 की पावर क्या आएगी, माइनस में आएगी। उसके बाद है पार्ट नंबर 10, तो इसका पहले नोमिनेटर को लिखते हैं हम साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक है, फिर डिनोमिनेटर को लिखेंगे। नोमिनेटर जो ओवर से ऊपर वाली वैल्यू होती है, डिनोमिनेटर जो ओवर से नीचे वाली वैल्यू होती है। तो ये है 275000। तो इसकी रेफरेंस पोजीशन इधर है, ठीक है, क्योंकि पहला नॉन जीरो डिजिट जो है लेफ्ट साइड पर वो 2 है, तो 2 है, और 2 की अगली तरफ रेफरेंस पोजीशन है। तो इसका पॉइंट एंड पर है, तो एंड से देख लें हम कितने डिजिट छोड़ के रेफरेंस पोजीशन पर आए हैं, 1 2 3 4 5। तो इधर लिखेंगे 2 पॉइंट, रेफरेंस पोजीशन की जगह पे पॉइंट लगा देंगे 2.75 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 5, ठीक है। तो इसकी रेफरेंस पोजीशन इधर है 2 के आगे, तो इसका पॉइंट इधर है, तो लिखेंगे 2.5, और इधर पॉइंट से गिनेंगे कितने डिजिट छोड़कर आए हैं हम रेफरेंस पोजीशन पर, 1 2 3, ठीक है। तो लेफ्ट साइड से छोड़कर आए हैं, तो लिखेंगे 2.5 10 रेज टू द पावर -3, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। तो बच्चों सबसे पहले ऊपर वाले नंबर्स ऑर्डिनरी नोटेशन में दिए गए थे, उनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है। अब उसने क्वेश्चन नंबर 2 में साइंटिफिक नोटेशन में नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। इनको हमने अब लिखना है ऑर्डिनरी नोटेशन में, मतलब ये दोनों सवाल एक दूसरे के क्या है, उल्टा है। तो इसका पार्ट नंबर 1 है 6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर -4। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 10 की पावर को प्लस में लिखेंगे। तो 10 की पावर प्लस करने के लिए इसको हम ओवर में लिख लेंगे, ठीक है। जब इसको ओवर में लिखेंगे तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, प्लस में, क्योंकि हमको पता है किसी नंबर का अगर रेसिप्रोकल करें तो उसकी पावर का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद 10 की पावर 4 को आपने ओपन कर लेना है, तो जब इसको ओपन करेंगे तो 1 के साथ 4 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। 10 की पावर 4 से मुराद के इधर 4 जीरो हैं इसके साथ, ठीक है। तो जब इसको इन दोनों को डिवाइड करेंगे 6 को 10,000 पर, तो आ जाएगा 0.0006, ठीक है। इसको कैलकुलेटर पे आप लोग डिवाइड कर लेना।
है पार्ट नंबर 2 5.06 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 10। तो इसको हमने लिखना है ऑर्डिनरी नोटेशन में। तो सबसे पहले इसका पॉइंट खत्म करेंगे, ठीक है। 5.06 लिखा हुआ है तो इसका पॉइंट खत्म करेंगे तो आएगा 506। तो पॉइंट कैसे खत्म करते हैं, पॉइंट की जगह पर नीचे 1 लिख देना है। पॉइंट के बाद देख लेने हैं कितने नंबर है, पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं तो 2 0 आ जाएंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 10 वैसे की वैसे, ये वैसे लिखेंगे 506 को। तो 100 है तो 100 होता है 10 की पावर 2, 100 को हम 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और ये 10 की पावर 10 वैसे की वैसे। अब आप लोगों को पता है 2 नंबर की बेस सेम है, ठीक है, और इनकी पावर अलग अलग है। तो ये जो छोटी पावर है बड़ी पावर में से माइनस हो जाएगी, तो लिखेंगे 10 की पावर 10 -2, ठीक है। ये 2 ऊपर आके क्या हो जाएगी माइनस, तो इधर नीचे 10 की पावर 0 बचेगी, वो 1 के इक्वल होती है, नीचे डिवाइड में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब 506 मल्टीप्लाई 10, 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो अब 506 को 10 की पावर 8 से मल्टीप्लाई कर दें, कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 506, इसके साथ 8 0 आ जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये इसको हमने लिख दिया है ऑर्डिनरी नोटेशन में। नंबर 3 है 9.018 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर -6। तो सबसे पहले इसका पॉइंट खत्म करेंगे तो इस नंबर को वैसे लिखेंगे, इसका पॉइंट खत्म कर देंगे और नीचे पॉइंट की जगह पर 1 आ जाएगा और आगे 3 डिजिट हैं, पॉइंट के बाद 1 2 3 तो 3 0 आ जाएंगे। और 10 की पावर माइनस में है, इसको प्लस करने के लिए इसको हम ओवर में लिख लेंगे, मतलब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 10 की पावर प्लस में हो जाएगी, ठीक है। 1000 है तो 10 की पावर 3 आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि 3 0 है तो 10 की पावर 3 लिख सकते हैं इसको, ठीक है, 1000 को। तो नीचे 10 की पावर 6 वैसे की वैसे। आप 9018 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो 9018 ही आएगा, ओवर नीचे है 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 6, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इन दोनों की बेस सेम है। तो आप लोगों को पता है जो 2 नंबर की बेस सेम हो उनको मल्टीप्लाई करें तो उनकी पावरें प्लस हो जाती है। तो इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 6 है, तो प्लस करेंगे 3 और 6 9 हो जाएगा, ठीक है। अब 9018 वैसे का वैसा, नीचे इसको जब ओपन करेंगे तो एक के साथ 9 0 आ जाएंगे, 2 3 9, ठीक है। अब 9018 को इसके साथ हमने डिवाइड कर देना है। अब कैलकुलेटर पे इन दोनों को डिवाइड कर लेना। तो अगर ऐसे करना है तो ऊपर देखें कितने नंबर है, 1 2 3 4 वो लिख लें, 2 3 4, ठीक है। और नीचे कितने नंबर है वो गिन ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 4 तो माइनस कर देने हैं, ठीक है, 10 में से। नीचे 10 नंबर है, ऊपर 4 4 इधर आ गए, नीचे 10 है तो 10 में से 4 माइनस करेंगे तो 6 रह जाएंगे, तो पीछे इसके 6 0 लगा दें, 2 3 4 5 6 और पॉइंट इधर लगा दें, ठीक है। अगर कैलकुलेटर पे डिवाइड करना है तो कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लें, वो बेहतर है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो यही आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट पार्ट है। तो सबसे पहले इसका हम पॉइंट खत्म करेंगे, पॉइंट खत्म कर देंगे, 7865 लिख लेंगे, ठीक है। पॉइंट की जगह पर नीचे 1 लिख देंगे, पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं तो नीचे 3 0 आ जाएंगे। ये 10 की पावर 8 वैसे की वैसे, ठीक है। तो 7865 वैसे लिख लेना है। तो एक के साथ 3 0 है तो ये 10 की पावर 3 बन जाएगी और ये 10 की पावर 8 वैसे की वैसे। अब 2 नंबर की बेस सेम है, पावर अलग अलग है इन दोनों की, तो ये 3 पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, इसमें से माइनस हो जाएगी। तो ये 3 पावर इसमें से 10 की पावर 8 में से क्या हो जाएगी, -8 -3 आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो कैलकुलेटर पे इसको मल्टीप्लाई कर दें, 7865, तो 10 की पावर 5 है तो आगे 5 0 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5। एक्सरसाइज की आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।